सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड आप लोग में से काफी सारे लोग मेरे को कह रहे थे कि मैम सीएस दिसंबर 2025 बच्चों के लिए कुछ बना दीजिए। सो हियर यू गो। आज का वीडियो मैं डेडिकेट करती हूँ सारे दिसंबर 2025 स्टूडेंट्स के लिए। सो आज का वीडियो हम डिवाइड करने वाले हैं 3 पार्ट में। पहला होगा पोर्शन कंप्लीशन, सेकंड होगा पोर्शन को कैसे कंप्लीट करेंगे एंड तीसरा होगा लास्ट के जो महीने बचते हैं सेल्फ स्टडी के लिए उसमें क्या करना है। सो लाइक पूरा फुल प्रूफ स्टडी प्लान होने वाला है। ये सब कुछ पता चलेगा आपको कि क्या करना है और कैसे करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट पोर्शन कंप्लीशन। जो बच्चा दोनों ग्रुप दे रहा है 20 अक्टूबर लास्ट डेट है, उसको तब तक पोर्शन खत्म करना है। जो बच्चा एक ग्रुप दे रहा है उसके लिए लास्ट डेट है 20 नवंबर। तो देखो गाइज, अभी 8 महीने बचे और जो बच्चा अभी ये वीडियो देख रहा है अभी, ठीक है, और वो अगर मुझे कुछ महीने बाद आके बोलता है कि यार मेरा पोर्शन खत्म नहीं हो पा रहा है, बहुत मार खाओगे। मेरे से ही सबसे पहले तो मार खाओगे। अभी देख रहे हो ना वीडियो, अभी मैं बता दी हूँ ना आप लोगों को कि पोर्शन कंप्लीशन का डेडलाइन क्या है, 20 अक्टूबर और 20 नवंबर। अगर अभी फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो, नहीं सीरियसली ले रहे हो, ये सोच रहे हो कि बहुत टाइम बचा है, फिर सही बता रही हूँ एंड में ना इतनी बैंड बजेगी ना आप लोग की, आप लोग का पोर्शन खत्म नहीं होगा, सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगी, रह जाएगा अटेम्प्ट। मैं इतना फ्रस्ट्रेट इसलिए हो रही हूँ क्योंकि बार बार बच्चों का एक ही डाउट आता है कि पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ। सो अब भी 8 महीने पहले ही मैं बता दे रही हूँ आप लोग को, ये है पोर्शन कंप्लीशन डेडलाइन, कैसे भी करके अब आपको खत्म करना है एंड ट्रस्ट में हो भी जाएगा। सो यस गाइस, अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर कि पोर्शन को खत्म कैसे करें। तो देखो यार, यहाँ पे दो टाइप के बच्चे हैं, एक तो जो पहली बार अटेम्प्ट देंगे और एक तो जो मल्टीपल बार अटेम्प्ट देंगे। अब दोनों को ही लेक्चर्स तो देखना ही पड़ेगा, दोनों को ही समझना तो पड़ेगा वापस कॉन्सेप्ट। सो उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप लोग बहुत ही अच्छा प्रोफेसर या फिर कोचिंग ढूंढो जो टाइमली पोर्शन आपको खत्म करवा दें। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी फिजिक्स वाला। यस गाइस, फिजिक्स वाला ने दिसंबर 2025 बच्चों के लिए अपने सर्व बैचेस लॉन्च कर ली है। ये मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 बोथ ग्रुप सारे बच्चों के लिए है। यहाँ पे आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लाइक यहाँ पे आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस देख सकते हो, यहाँ पे आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी मिलेगा, पीवाईक्यू सॉल्व करने मिलेंगे और भी काफी सारी फैसिलिटीज है। प्लस अगर आप इनका प्रो फीचर लेते हो तो आपको हार्ड कॉपीज मिलेगी, आपको सारा एक्सेस मिल जाएगा ऑफ द अपकमिंग बैचेस, और भी काफी सारे फीचर्स हैं। प्लस अगर आप मेरा कोड NP200 यूज करते हो तो आपको एडिशनल 200 रुपीज ऑफ भी मिल जाएगा। सो देर किस बात की है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, जरूर फिजिक्स वाला के बैचेस चेकआउट करना। ऑल्सो गाइज, जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहा है उसको तो लेक्चर देखना ही देखना है, उसको तो आई मीन कोई और ऑप्शन नहीं है। बट जो मल्टीपल अटेम्प्ट वाला बच्चा है, अब उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो जो उसका ग्रुप है उसको क्या लगता है, वो खुद रिकॉल कर सकता है, उसको खुद वो चीजें याद आ रही है, या फिर उसको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। एंड लेक्चर्स में भी क्या रिवीजन लेक्चर से काम चल जाएगा, क्या मैराथन से काम चल जाएगा, या फिर एक्चुअल पूरा लेक्चर खरीद के देखना पड़ेगा। एंड सारे सब्जेक्ट का कि एक ही दो सब्जेक्ट का, ये सब मल्टीपल अटेम्प्ट वाले बच्चे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड उस हिसाब से आगे प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, देन यू हैव टू प्लान इट आउट इन सच अ वे कि आपका टाइमली पोर्शन खत्म हो जाए। लाइक जो भी आपको ऑलरेडी आता है वो तो आप रिवाइज करते जाओ, और जो नहीं आता वो लेक्चर देखते जाओ। और जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं उनका अभी सिंपल यही मंत्र होना चाहिए, लेक्चर देखो रिवाइज करो, लेक्चर देखो रिवाइज करो। लाइक मैं आपको बता दे रही हूँ कि अभी ना आपका 8 से 9 घंटा डेली बेसिस पे लेक्चर्स देखने में ही जाएगा। यस, लाइक 8 से 9 घंटे आपको लेक्चर्स ही देखने हैं। तो उसके बाद जितना भी टाइम बचता है, लाइक हार्डली कुछ टाइम बचेगा, जितना भी बचता है उसमें आपको रिवाइज करना है, वो आप मत छोड़ो। ऐसा नहीं कि यार मेरा तो पूरा दिन लेक्चर में ही चला जा रहा है, मैं बहुत थक जा रही हूँ, मेरे को रिविजन का टाइम। अगर हम लोग 8-9 घंटे लेक्चर देख के रिवाइज कर पा रहे हैं, आपके अटेम्प्ट में से जो AIR1 आएगी या फिर जो AIR1 आएगा वो भी तो आप ही के इसमें है, और वो भी तो 8-9 घंटे लेक्चर देख के रिवाइज करेगा। तो आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हो? मतलब क्या इधर क्या अलग, सबको 24 घंटे ही मिल रहे हैं ना। तो ये सारे मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेज होते हैं, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। प्रोफेशनल एग्जाम्स में ऐसा ही होता है, पूरा दिन लेक्चर जाता है फिर भी रिवाइज करना पड़ता है। यहाँ पे आप ऐसे नहीं बहाने दे सकते कि मम्मी नहीं हो रहा मेरे से। मैं बस यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ
कि लेक्चर्स देखना जरूरी है, बट उसी के साथ ही साथ सेम डे रिवीजन होना भी जरूरी है, एंड उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। एंड किसी दिन समझो लेक्चर नहीं है या फिर लेक्चर कम है या फिर सैटरडे संडेज को तो लेक्चर कम ही होगा, उस टाइम पर मेक श्योर करना कि आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो और आप पास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो। ये दोनों चीज कर लो वीकेंड्स पे, पास्ट ईयर पेपर सॉल्विंग और राइटिंग प्रैक्टिस। 2018 तक के पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करना। एंड अगर आपके माइंड में डाउट है कि हम नोट्स बनाया नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी राइट टाइम है आपके लिए नोट्स बनाना, क्योंकि अभी आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट खुद ही सही से नहीं समझ रहा है, आपको लग रहा होगा सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया ही नहीं लग पा रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो आप नोट्स में सब कुछ बना दोगे, सब कुछ लिख दोगे, तो नोट्स का कुछ मतलब नहीं निकलेगा। तो जो 20 अक्टूबर के बाद बचेगा अपने पास टाइम, तब भी हम नोट्स बनाएंगे, तब तक आपको सारा आइडिया लग गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे याद रहता है, क्या मुझे याद नहीं रहता, उस हिसाब से नोट्स अच्छे बनेंगे। तो अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ लेक्चर और रिविजन पे ध्यान देना है डेली बेसिस, और वीकेंड्स पर पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एनी टाइम यू कैन कम टू रैंकर्स वेब, यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, एंड अभी 50% ऑफ भी चल रहा है। ऑल्दो अगर आप टेस्ट सीरीज ना भी दे पाओ तो आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन लिख के हमारी टीम को भेज सकते हो, हमारी टीम पूरा चेक करके आपको बता देगी कि आपकी कहाँ गलती है, आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हो। प्लस यहाँ पे 24/7 डाउट सॉल्विंग भी मिल जाता है और काफी सारे फ्री वेबिनार्स भी होते हैं। तो स्पेशल 50 कूपन कोड यूज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। रैंकर्स वेब में भी जल्दी से एनरोल कर लो, क्योंकि दिसंबर 25 बच्चों के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो चुकी है। ये तो हमने बात कर ली कि पोर्शन को खत्म कैसे करें। अब हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। लाइक 20 अक्टूबर तक आई जस्ट होप आप लोग का पोर्शन खत्म हो जाए, आई रियली होप, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप है, वो अगर सही से होगा ना तो आगे सब कुछ सही होगा। तो सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट ईयर पेपर सॉल्विंग पे ध्यान देना है। लाइक रिगरसली आप पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करोगे, रिगरसली आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, और नवंबर महीने में मॉक टेस्ट दोगे। ये हमेशा विजन रखो कि आपका एग्जाम 20 से 21 दिसंबर से नहीं है, 20 से 21 नवंबर से है। आपको मॉक टेस्ट दिए बिना एग्जाम में नहीं जाना है। तो ये अभी से आपको प्रॉपर फ्यूचर का मैं बता रही हूँ कि फुल प्रूफ प्लान आपका कैसा रहेगा। मॉक टेस्ट दे दोगे, उसके बाद भी टाइम बचेगा, तभी वापस रिवाइज करोगे। तो ऐसे अगर आप देखे जाओगे तो आपका ऑलरेडी 3 से 4 बार, उससे भी ज्यादा रिवाइज हो जाता है, भी बहुत अच्छे तरीके से। रही बात मॉड्यूल रीडिंग की, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए ठीक है, आप अपने क्लासेस के नोट्स रेफर करो, प्रैक्टिकल सम्स आप क्लासेस के नोट्स से करो, बट थियरी सब्जेक्ट्स लाइक JIGL, SBL, सी लॉ, CMSL, ECIPL, इस सब के लिए एक बार मॉड्यूल देख लो। मॉड्यूल के हर एक चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो देख लो, क्योंकि लीगल लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डेली बेसिस पे 15 to 20 मिनट्स मॉड्यूल रीडिंग की हैबिट डेवलप करो, ताकि आपको समझे तो सही कि मॉड्यूल लैंग्वेज क्या होता है। एंड हाँ, जाते जाते एक और एडवाइस देना चाहती हूँ कि बच्चों को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, काफी सारे बच्चे जिनको टफ लगता है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए डे 1 से सॉल्विंग की हैबिट डालो। डे 1 से आपको सम्स सॉल्व करने हैं ओरली, से वैसे टिक 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 पढ़ना नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। अगर डे 1 से प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकल। एंड ऑल्सो फॉर थियरी, स्पेशली फॉर सी लॉ, CMSL, JIGL, इसके लिए केस स्टडीज सॉल्व करो। सिर्फ प्रोविजन समझ के भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में केस स्टडीज आएगी। तो डेली बेसिस पे उसका भी जैसे ही कॉन्सेप्ट खत्म होता है, पास्ट ईयर पेपर से केस स्टडी उठा के वो सॉल्व कर लेना। एंड दैट्स इट गाइस, आई होप सारा डाउट आपका क्लियर हो गया हो। कुछ रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना। बाकी बेस्ट ऑफ लक गाइस, हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।